इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। यह प्रसिद्ध पंक्ति चार्ल्स डिकेंस के ऐतिहासिक उपन्यास अ टेल ऑफ टू सिटीज की शुरुआत करती है। यह उपन्यास फ्रांसीसी क्रांति के दौर में लंदन और पेरिस की सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत हलचलों पर आधारित है। यह प्रेम, बलिदान, बदले, क्रांति और पुनरुत्थान की कथा है। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों देशों में राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल है। एक रहस्यमय संदेश आता है, रिकॉल टू लाइफ, जिसे मिस्टर लॉरी, जार्विस लॉरी, टेल्सन बैंक से लेकर आते हैं। यह संदेश इंग्लैंड में रह रही लूसी मैनेट को सूचित करता है कि उसके पिता, जिनके मरे होने की खबर थी, जीवित हैं। लूसी अपने पिता से मिलने फ्रांस जाती है। डॉक्टर मैनेट को 18 साल तक बास्टील में कैद रखा गया था। वह अब मानसिक रूप से टूट चुके हैं और जूते बनाकर समय बिताते हैं। लेकिन लूसी के स्नेह और देखभाल से धीरे धीरे वह सामान्य होते हैं। अगले अध्यायों में कहानी इंग्लैंड में डार्ने के मुकदमे से शुरू होती है। उसे जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उसका वकील सिडनी कार्टन है, जो दिखने में उसके जैसा है। इसी समानता का लाभ लेकर उसे दोषमुक्त कर दिया जाता है। डार्ने इंग्लैंड में एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन बिता रहा है और लूसी से प्रेम करने लगता है। सिडनी कार्टन भी लूसी से प्रेम करता है, लेकिन वह जानता है कि वह उसके योग्य नहीं है। सिडनी कार्टन लूसी से कहता है कि वह उसके और उसके परिवार के लिए कोई भी बलिदान देने को तैयार है। यह संवाद उपन्यास के भावनात्मक शिखर की भूमिका बनाता है। फ्रांसीसी क्रांति की लहर। फ्रांस में क्रांति शुरू हो चुकी है। डिफार्ज दंपत्ति के नेतृत्व में बास्टील पर हमला होता है। गरीब जनता सामंतों और कुलीनों के खिलाफ हथियार उठाती है। चार्ल्स डार्ने एक पत्र के जवाब में फ्रांस लौटता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है क्योंकि वह एक कुलीन परिवार इवरेमंड वंश से संबंधित है। उसे जनता का दुश्मन माना जाता है। डॉक्टर मैनेट अपनी प्रसिद्धि के बल पर डार्ने की रिहाई की कोशिश करते हैं। उनका प्रभाव क्रांतिकारियों पर है क्योंकि उन्होंने वर्षों तक बास्टील में अन्याय सहा है। डिफार्ज डॉक्टर मैनेट की पुरानी जेल की कोठरी से एक दस्तावेज निकालते हैं, जिसमें मैनेट ने कैद के दौरान लिखा था कि कैसे डार्ने के चाचा ने एक गरीब ग्रामीण परिवार के साथ क्रूरता की थी। इस पत्र के आधार पर डार्ने को फिर से गिरफ्तार किया जाता है। सिडनी कार्टन फ्रांस आता है। वह डार्ने के स्थान पर खुद को फांसी पर चढ़ाने की योजना बनाता है। वह एक जेलर को रिश्वत देकर डार्ने की जगह लेता है क्योंकि दोनों का चेहरा एक जैसा है। कार्टन को फांसी दे दी जाती है, लेकिन वह मुस्कुराता है। वह जानता है कि उसका जीवन अर्थपूर्ण हुआ क्योंकि उसने किसी के लिए जीवन दे दिया। It is a far better thing that I do than I have ever done। यह पंक्ति उसके बलिदान को अमर कर देती है। डॉक्टर मैनेट का बास्टील से बाहर आकर सामान्य जीवन में लौटना, डार्ने का कुलीन जीवन छोड़कर साधारण जीवन अपनाना और अंत में सिडनी कार्टन का नया रूप, यह सब पुनर्जन्म का संकेत देते हैं। कार्टन का बलिदान उपन्यास का सबसे बड़ा संदेश है, प्रेम के लिए, सच्चाई के लिए और दूसरे के जीवन की रक्षा के लिए स्वयं को खो देना। फ्रांसीसी क्रांति में न्याय के नाम पर हिंसा की गई, जिससे यह दिखाया गया कि कैसे उत्पीड़न से जन्मा प्रतिशोध अंधा हो सकता है। चार्ल्स डिकेंस ने ऐतिहासिक तथ्यों को मानवीय भावनाओं के साथ जोड़कर एक ऐसी कहानी बनाई जो दिल को छू जाती है। लंदन और पेरिस, दो नगरों के बीच की तुलना से राजनीतिक असमानताओं को दर्शाया गया है। अ टेल ऑफ टू सिटीज एक प्रेम, पीड़ा और पुनरुत्थान की अद्वितीय गाथा है। यह उपन्यास न केवल फ्रांसीसी क्रांति का दस्तावेज है, बल्कि यह मानवीय आत्मा की ताकत, सच्चे प्रेम और बलिदान की गहराई को दर्शाता है। सिडनी कार्टन का अंत इस बात की गवाही देता है कि कभी-कभी एक व्यक्ति का बलिदान सैकड़ों लोगों का भविष्य बदल सकता है। ऐसी ही बुक रिव्यू सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।